अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 है, कम्प्लेक्स नंबर की, हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा जा रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ गिवन कम्प्लेक्स नंबर। हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उनका कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है। जो काम हम रियल नंबर के साथ करते थे वो सारे काम अब हम कम्प्लेक्स नंबर के साथ भी करके देख रहे हैं। जैसे हमने पहले लेक्चर के अंदर 1.1 के अंदर हमने पावर्स लेके देखी कम्प्लेक्स नंबर की, उनको सिंप्लीफाई किया, जिस तरह एटा 5 था, एटा 9 था, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या किया था, अलजेब्राइक ऑपरेशंस लगाए थे, कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया था, मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। अब आज का काम हमारा जो है वो मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस क्या होता है, इस तरह अगर हमारे पास एक z कम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड को हम रिप्रेजेंट करेंगे z मॉड से इस तरह से। अगर हमारे पास z की वैल्यू जो है, z की वैल्यू अगर हमारे पास a प्लस बी एटा है, तो इसका मॉडुलस क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, रियल टर्म का, इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडुलस है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 4 + 3 एटा। यहाँ पे रियल पार्ट क्या, हम इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल। तो ये हमारे पास ए पार्ट इसका क्या हो रहेगा 4 और बी पार्ट इसका क्या हो रहेगा 3। तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हो रहेगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और स्क्वायर रूट कितना आ रहेगा उसका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका यहाँ पे देखें तो इसको भी z के इक्वल सबसे पहले हमने लेट कर लिया, तो ये आ गया z मॉड। ए की वैल्यू क्या है -5 आ गई और प्लस बी की जगह पे क्या आ गया -4। एटा नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 16, 5 का स्क्वायर का बन जाएगा 25, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 16 + 25 कितना होगा 41, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 41 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका 3/5 - 4/5 एटा। यहाँ पे हम इसको सबसे पहले एज इट इज़ जिस तरह पहले किया उसी तरह z के इक्वल लेट कर लेते हैं। फिर ये हमारे पास फर्स्ट रियल पार्ट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम रियल पार्ट का स्क्वायर कर रहे हैं, a का 3/5 होल का स्क्वायर प्लस -4/5 होल का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, प्लस एज इट इज़ आ गया, माइनस जो है वो ये स्क्वायर ख़त्म कर देगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना आ रहेगा 25। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 25/25 आ जाएगा, क्या बचेगा 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है -√2 - √3 एटा। इसको हम z के इक्वल लेट करके a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -√2 और b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -√3। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं -√2 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल का स्क्वायर। ये इस स्क्वायर की वजह से माइनस भी ख़त्म हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2। इस स्क्वायर से भी माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3। तो 2 + 3 कितना बन जाएगा 5, 5 का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने सिंपल मॉडुलस लिए हैं। यही मॉड जो है हमारे अगले क्वेश्चन के अंदर यूज़ होने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरिफिकेशन का है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल राइट हैंड साइड के प्रूफ करवाना है। तो Z1 आपको दिया गया है एक कम्प्लेक्स नंबर 2 + 7 एटा और दूसरा दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 एटा। हमने इनको वेरीफाई करना है। पहला पार्ट है Z1 + Z2 होल कॉन्जुगेट, ठीक है। हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है और इक्वल किसके है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट का ये रोल क्या है, जिस तरह हम करते थे सेट्स वाले चैप्टर के अंदर अगर बात करें तो A यूनियन B होल का कम्प्लीमेंट लेते होते थे, तो इसी तरह यहाँ पे कॉन्जुगेट का रोल भी जो है वो कम्प्लीमेंट की तरह है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका कम्प्लीमेंट लेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हम पहले बाहर नीचे वाली वैल्यू को Z1 को पहले Z2 के साथ ऐड करेंगे, देन फिर उसका क्या करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे। और राइट हैंड साइड पे पहले कॉन्जुगेट लेंगे इन दोनों का, फिर से उनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, Z1 की वैल्यू आपके पास है 2 + 7 एटा और Z2 की वैल्यू आपके पास है 4 - 3 एटा। तो इनको प्लस करते हैं, प्लस करना है तो सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन होंगी, साइन भी चेंज नहीं होंगे। तो 2 एज इट इज़ आ गया, 7 एटा भी एज इट इज़ प्लस 4 - 3 एटा। 2 + 4 रियल पार्ट को रियल में ऐड करते हैं, 2 + 4 कितना हो गया 6 और 7 - 3 कितना आ गया 4 एटा आ गया। अब इनका हमने क्या लेना है, ये Z1 प्लस तो Z2 हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं सिर्फ एटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं जी। तो हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू आई थी 6 + 4 एटा, तो इसका कॉन्जुगेट हमने ले लिया 6 - 4 एटा बन जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड पे पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का लेना है, फिर से उनको क्या करना है ऐड करना है। तो Z1 की वैल्यू आपके पास थी 2 + 7 एटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 2 - 7 एटा।
Z2 की वैल्यू थी 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब इन दो कॉन्जुगेट्स को जो हमने फाइंड किया इनको ऐड करना है, तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, प्लस हो रही हैं तो प्लस से सिर्फ इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और -7, फिर ये +4 और +3, 2 + 4 कितना हो रहेगा 6, -7 + 3 कितना हो रहेगा -4। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहेगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। सेकंड पार्ट के अंदर Z1 Z2 पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उनका कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 की वैल्यू आपके पास थी 2 + 7 आयोटा और Z2 की है 4 - 3। इनको मल्टीप्लाई करवाना है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 2 4 दा कितना बन जाएगा 8, 2 3 दा 6 आयोटा, माइनस का बन गया 7 4 दा 28 आयोटा, 7 3 दा 21 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 8 ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो 28 - 6 कितना बन जाएगा 22 आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, ये इसको कैंसिल कर देगा, प्लस कर देगा। अब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका +22 की जगह पे क्या आ जाएगा -222 आ जाएगा। नेक्स्ट Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हम लेते हैं तो 2 - 7 आयोटा बनेगा। और Z2 की वैल्यू है 4 - 3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 4 + 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इनके जो हमने कॉन्जुगेट्स लिए हैं, तो 2 4 दा कितना बन जाएगा 8, 2 3 दा 6, -7 + 4 -28, माइनस प्लस माइनस 7 3 दा 21 आयोटा स्क्वायर। 8 एज इट इज़ आ गया, 28 - 6 कितना बच गया 22 आयोटा, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया ये, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या बन जाएगा -1 -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 21 बन जाएगा 8 + 21 कितना बन जाएगा 29 - 22 आयोटा स्क्वायर। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या बन जाएगा सेम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है लास्ट, बिल्कुल सेम है, इसी तरह से रैशनलाइजेशन करेंगे क्योंकि डिवीजन वाला पार्ट है। तो डिवीजन जब भी होगी तो हम इसमें क्या करते होते हैं रैशनलाइजेशन। थर्ड पार्ट है जी Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 Z2 की वैल्यू आपके पास है 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा। इनको अब हम रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। 4 - 3 है तो क्या बन जाएगा ये 4 + 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 आयोटा। यहाँ पे नीचे फार्मूला बन रहा है a - b a + b, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 7 4 दा 28 आयोटा और 7 3 दा 21 आयोटा स्क्वायर ओवर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, इनकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे जी। तो यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, इधर भी -1 आ गया। तो ये माइनस इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, ये वाला इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो माइनस का 21 बनेगा -21 + 8, ये आ जाएगा आपके पास -13 और 34 आयोटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 16 कितना बन जाएगा 25। अब रियल इसको 25 को इधर हम अलग कर देंगे, 25 को इधर हम अलग कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट लेना है हमने, इसका हमारे पास आंसर आया। तो इसके साथ आयोटा के साथ वैल्यू क्या है प्लस का 34 है, बस इस साइन को हमने चेंज करना है, माइनस का 34 कर देंगे। 13/25 - 34/25 आयोटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट पे देखें, पहले दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम। 2 - 7 आयोटा ओवर यहाँ पे बन रहा है 4 + 3 आयोटा बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये वाली जो हमने फाइंड की हैं अभी बनाई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करने के बाद अब इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 + 3 का 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आ जाएगा 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा। नीचे फार्मूला आपका बन रहा है a + b ओवर a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वही a की वैल्यू जो है बार बार रिपीट होती जा रही है। देखें 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 है, 2 3 दा 6, 7 4 दा 28, 7 3 दा 21 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे 16 - 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या हम पुट करेंगे माइनस का 1 पुट कर देंगे। तो 8 - 28 - 6 कितना हो जाएगा माइनस का 34, यहाँ पे बन जाएगा -21 बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -28 + 8 माइनस का 13 बचेगा और ये -34 आयोटा एज इट इज़। 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 इसके नीचे अलग कर देंगे, इसके नीचे अलग कर देंगे, रियल और इमेजिनरी के नीचे नीचे। तो ये आपके पास
राइट हैंड साइड का आंसर आ गया जो लेफ्ट के क्या है इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एग्जैक्ट की वैल्यू दी गई है, कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 5 - 2 आयोटा। इसमें आपने पहला पार्ट सॉल्व करना है। पहला पार्ट है z डबल कॉन्जुगेट इक्वल z के इक्वल होता है। तो z की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है क्वेश्चन के अंदर 5 - 2 आयोटा। इसका सिंगल कॉन्जुगेट अगर हम लें तो क्या बनेगा 5 + 2, क्योंकि आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, हो गया। उसके बाद फिर इसका अगेन दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो इस प्लस को दोबारा माइनस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा किसके इक्वल, z के इक्वल, क्योंकि z की वैल्यू जो हमने स्टार्ट की थी वो भी यही थी और डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू भी क्या है वही है। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि डबल कॉन्जुगेट जो है वो ओरिजिनल के इक्वल होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है z मॉड इक्वल z कॉन्जुगेट मॉड। ठीक है, तो पहले हम सिंपल z की वैल्यू जो दी गई है 5 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, मॉड लेते हैं जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया अभी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट इसका 5 है, इमेजिनरी इसका -2 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, आयोटा हमने लिखना नहीं है। तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, 25 + 4 कितना बन गया 29 आयोटा। एक साइड का आंसर आ गया 29 स्क्वायर रूट। और यहाँ पे हम पहले z का कॉन्जुगेट लेंगे, z का कॉन्जुगेट 5 - 2 आयोटा क्या बनेगा 5 + 2 आयोटा। तो अब यहाँ पे रियल पार्ट हमारा क्या है 5 और इमेजिनरी क्या है 2। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इसका आंसर भी क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 29 बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर भी देखें z मॉड तो वही है जो हमने ऊपर अभी सॉल्व किया, बिल्कुल सेम एज इट इज़, यही वैल्यू है, यही वैल्यू आंसर आ रहा है 29। ठीक है, हमने जो राइट हैंड साइड पे करना है वो है -z का कॉन्जुगेट। अच्छा कॉन्जुगेट के अंदर हम क्या करते हैं, जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं उसके अंदर जो है हम सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, मतलब जो इमेजिनरी नंबर होगा उसका साइन चेंज करेंगे हम किस में, कॉन्जुगेट में। और जब हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं जिस तरह ये है, तो नेगेटिव वैल्यू जो है अंदर वाली ब्रैकेट का सबके साइन चेंज करेगी। अगर 2 पड़ी हैं तो दोनों का साइन क्या करेगी वो चेंज कर देगी, -a -b बना देगी। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू के अंदर क्या होगा, सबके साइन चेंज होंगे अंदर, और कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा के साइन चेंज होंगे, ये बात ख्याल करनी है। -z हमने बनाना है, तो -z की वैल्यू आपके पास ये है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस का 5 प्लस का 2 आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पे रियल पार्ट आपका -5 है, इमेजिनरी आपका क्या है 2। तो -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट 29 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है z को उसके कॉन्जुगेट के साथ, इक्वल हमने प्रूफ करना है कि z मॉड का स्क्वायर जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास z की वैल्यू दी गई है 5 - 2 आयोटा, आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या बनेगा 5 + 2 आयोटा, सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो a - b a + b, आप फार्मूला लगा लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या बनेगा 25 और b का स्क्वायर क्या बनेगा 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, 25 + 4 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो हमने सिंपल z का मॉड लेना था, उसका फिर एंड में क्या करना है स्क्वायर करना है। तो z का मॉड तो हमने पहले पार्ट से ले रहे हैं, z की वैल्यू आपके पास थी 5 - 2 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट था आपका 5 और इमेजिनरी था आपका -2। तो 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। हमारे पास z मॉड की वैल्यू आ गई 29, हमने फाइंड करना है z मॉड का स्क्वायर। तो जब इसका बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 29 आ जाएगी। तो आपकी लेफ्ट और राइट दोनों क्या बना रही हैं इक्वल बना रही हैं। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है z मॉड इक्वल -z कॉन्जुगेट मॉड। ठीक है, z आपके पास फिर वही पार्ट है जिसका आपने मॉड लिया था, तो 5 - 2 आयोटा, रियल पार्ट इसका 5 - 2 आपके पास ये है। तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे 25 - 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 29 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो है राइट साइड पे पहले आप z का कॉन्जुगेट ले लें, 5 - 2 है तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 5 + 2। अब इसके साथ माइनस भी है तो इसी वैल्यू को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -5 और ये बन जाएगा -2। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -5 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2, इनका स्क्वायर लेंगे तो माइनस ख़त्म होगा, 25 बन जाएगा, ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, फिर से 29। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पूरे सवाल के अंदर हमने सिर्फ एक ही बात की है, मॉड लिए z के, कॉन्जुगेट लेके लिए, सिंपल मॉड लिए या उसके नेगेटिव वैल्यू के मॉड लिए, सब में आंसर जो है वो क्या रहता है सेम रहता है। उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको z जो है कम्प्लेक्स नंबर एक दिया गया है 4 - 3 आयोटा, देन आपने वेरीफाई करनी है, 4 बातें आपको दी गई हैं, इन्हें आप वेरीफाई करनी है। सबसे पहली बात जो है आपने z मॉड फाइंड करना है, तो z की वैल्यू आपके पास है 4 - 3 आयोटा। मॉड के लिए आपके पास रियल पार्ट की वैल्यू है 4 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है -3 है। ठीक है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल का स्क्वायर कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा और इमेजिनरी का माइनस खत्म होगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 16 + 9 कितना बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, इसका आंसर 5 आ गया। अब नेक्स्ट है आपने माइनस जेड का मॉड लेना है, ठीक है। माइनस जेड आपके पास ये है तो इसका माइनस जेड क्या बनेगा, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 3, ये हमने लिखा है माइनस जेड की वैल्यू -4 + 3 आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या है -4, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, ठीक है। तो इनका स्क्वायर करते हैं, माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इनको प्लस करके आंसर निकालते हैं तो हमारे पास 5 ही आ रहा है। सेकंड भी इक्वल हो गया। थर्ड है आपके पास डबल जेड, डबल कॉन्जुगेट है। जेड की वैल्यू आपके पास है 4 - 3, सिंगल कॉन्जुगेट बनेगा 4 + 3 आयोटा, डबल दोबारा लेंगे तो 4 - 3 आयोटा बन जाएगा। एयोटा वाले साइन चेंज करने हैं ना, तो जेड 4 - 3 एयोटा है तो सिंगल कॉन्जुगेट लेंगे, आगे एयोटा का साइन चेंज होगा, प्लस का 3 एयोटा बन जाएगा और यहाँ पे फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस का 3 एयोटा बन जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास रियल पार्ट क्या है 4 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -3। 4 का स्क्वायर 16, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, माइनस ख़त्म कैसे होगा, इस पावर इवन की वजह से, ठीक है जी। तो ये आपके पास थर्ड पे आंसर क्या आ गया 5। फोर्थ लास्ट है कि माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉड लेना आप लोगों ने। z आपके पास गिवन था, z कॉन्जुगेट आपने बना लिया 4 + 3, इसका माइनस लेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट बना, ये इसके साइन आपके बनेंगे यहाँ पे -4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट है -4 और इमेजिनरी पार्ट है -3, ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये वाला माइनस भी ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो 16 + 9 कितना आ जाएगा 25, फिर से उसका आंसर क्या आ गया 5। तो ये चारों पार्ट जो हमने सॉल्व किए हैं ये हमने बता दिया कि चारों की चारों क्या हैं, वैल्यूज़ इनकी इक्वल आती हैं जब मॉड में वैल्यू लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, एक Z1 की वैल्यू दी है 2 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू दी है -1 + आयोटा। हमने देन इवेलुएट करना है। पहला पार्ट है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। यहाँ पे Z1 और Z2 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। पहले हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद इस तरफ आते हैं। तो पहले Z1 की वैल्यू को Z2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू है कितनी -1 + आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को 1 के साथ माइनस का 2 बन जाएगा, 2 को आयोटा के साथ तो क्या बन जाएगा 2 आयोटा, 3 को 1 के साथ -3 और ये कितना बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ये -2 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को इकट्ठा किया तो माइनस का 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो ये आ गया -3। अब ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो -2 और -3 कितना बन गया -5 आ गया और माइनस आयोटा ये एज इट इज़ आ गया। तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया Z1 और Z2 को, कितना आ गया -5 माइनस आयोटा। आपने इसका सिर्फ क्या लिखना है, रियल पार्ट उसने मांगा है Z1 और Z2 का, तो इसमें रियल पार्ट क्या है -5 है, तो इसका रियल पार्ट आ गया। सेकंड में उससे सिर्फ इमेजिनरी मांग रहा है, तो इमेजिनरी इसका क्या है -1 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.13 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।